वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये भी एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ है। ठीक है, इससे पहले हमने 2-3 लॉ पढ़े थे। तो जो नेक्स्ट लॉ है वो है आपका गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देखो ये क्या बोलता है। ये लॉ दिया था गैलुसैक्स ने 1808 में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। इसका मतलब क्या है, जब गैसेज का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो जब गैसेज कंबाइंड होती हैं या गैसेज का प्रोडक्शन होता है तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो वो किस तरीके से कंबाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन में कि उनके बीच में जो रिएक्शन होगी तो उनका जो वॉल्यूम होगा, जब वो कंबाइन करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा, तो वो जो वॉल्यूम होगा वो कैसे होगा, एक सिंपल रेशियो में वो कंबाइन करेंगे। ठीक है, सिंपल रेशियो में वो कंबाइन करेंगे। इतना समझ में आया, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2H2 लिया हुआ है। ठीक है, एक H2 यहाँ पर है और 1 मोल H2 यहाँ पर है और 1 वॉल्यूम क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 बन रहा है। ठीक है, तो आप कैसे समझ सकते हैं इसको, 100 ml आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 50 ml के साथ कंबाइंड हो रहा है, 100 ml क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम का जो रेशियो आ रहा है, सभी गैसेज हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर आपके पास गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो इनका जो रेशियो आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:1 वॉल्यूम का। ठीक है, 2 रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो उनके बीच में एक सिंपल रेशियो है। इतना समझ में आया ना। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है तब भी क्या होगा, सिंपल रेशियो ही होगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आपका गैस है तो वो भी क्या होगा, आपका सिंपल रेशियो में होगा। अब जैसे यहाँ पर H2 है तो ये तो लिक्विड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम गैसेज के लिए ही है सिर्फ, ये इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे हम समझ सकते हैं 1 वॉल्यूम H2 क्या है, 1 वॉल्यूम Br2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ HBr बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1:1 अगर HBr गैसेज स्टेट में ही प्रोड्यूस होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1:1:2 हो जाएगा। तो ये गैसेस वॉल्यूम के लिए ये होता है जब गैसेस कंबाइंड करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। ठीक है, क्या बोलता है, जब गैसेस कंबाइंड होती हैं तो उस कॉम्बिनेशन के दौरान उनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सिंपल होगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट भी आपका गैस है तो भी क्या होगा, रेशियो सिंपल होगा। ठीक है, ये बोला था गैलुसैक्स ने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले लॉ की तरफ। तो वो बोलता है आवागैद्रो लॉ। ठीक है, तो आवागैद्रो लॉ क्या बोलता है, देखो, Avogadro law states that equal volume of different gases at the same temperature and pressure contain the same number of molecules। अगर वॉल्यूम की बात करें डिफरेंट गैसेस के लिए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर सेम है, ठीक है, और जो है आपका वॉल्यूम भी इक्वल है दो डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, अगर हमने बोला ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, अगर इनका वॉल्यूम सेम है, सपोज ये 100 ml है, ठीक है, ये भी 100 ml है, तो इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर द सिमिलर। जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है तब क्या होगा, वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, ये है हमारे साइंटिस्ट आवागैद्रो। ठीक है, तो इन्होंने क्या हो, देखो ये बैलून है, हाइड्रोजन है इसमें और इसमें नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो इनका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, द बैलून्स ऑल हैव द सेम वॉल्यूम, दिस मीन्स दैट दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही बोला था हमारा आवागैद्रो ने। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आपको जनरलाइजेशन पता चलता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ये क्या आता है, कांस्टेंट के, तो एन को हम यहाँ ले आते हैं, V/N = K आ जाएगा। ठीक है, K क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से V वॉल्यूम दिखा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं अगर दो अलग अलग गैसेस के लिए ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोलें, अगर हम दोनों गैस दो, इसमें सपोज क्या है, इसमें वॉल्यूम V1 है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, N1 है, इसमें वॉल्यूम V2 है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
N2 हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा V1/N1 इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट, और V2/N2 इक्वल टू भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे एक इक्वेशन बना सकते हैं, V1/N1 इक्वल टू V2/N2, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा अवोगैड्रो लॉ। अब देखो अवोगैड्रो लॉ से एक चीज़ पता चलती है, देखो तो देख रहे हो यहाँ पर एक हम अवोगैड्रो और गैलुसैक्स को कंबाइंडली देखेंगे। देखो अगर हम 100 ml रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो आपका बन रहा है 100 ml वाटर बन रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या बन रहा है, इसको 2 वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर 50 ml को आपने 1 वॉल्यूम बोला है, तो 100 ml को 2 वॉल्यूम बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी 100 ml है तो 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो गैलुसैक्स लॉ क्या बोलते हैं, गैलुसैक्स लॉ हमने बोला था जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो 2n मॉलिक्यूल्स और 2n मॉलिक्यूल्स, तो रेशियो तो क्या आ रहा है, 2:1:2 आ रहा है। अवोगैड्रो क्या बोलता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर क्या है आपके पास वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें 100 ml में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास 50 ml में क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल किसका होगा, वाटर का होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा अवोगैड्रो लॉ, और इससे पहले हमने गैलुसैक्स लॉ देखा था। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में किसी दूसरे डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू।